तो पाकिस्तानी जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी इलेक्शंस के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली और दखलंदाजी के इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि बाद सियासी अनासर को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उन्हें जमा होने की आजादी से महरूम रखा गया। तर्जुमान के मुताबिक आम इंतखाबात के दौरान इजहार राय की ऑनलाइन और ऑफलाइन आजादी नहीं दी गई। इलेक्शन के रोज इंटरनेट पर पाबंदी रही। इलेक्शन के अमल में दखलंदाजी और सियासी गिरफ्तारियां हुई। कल रात को जब यूरोपियन यूनियन की एक स्टेटमेंट आई सबसे पहले, और उस स्टेटमेंट के अंदर ये बात की गई कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस नहीं थी। उन इलेक्शंस के अंदर जो पार्टीज हैं, पर्टिकुलरली इमरान खान की पार्टी जो है, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। सर यहाँ तो अजीब ही तमाशे चलते हैं। आपको पता है पीटीआई भी मिठाई बांट रही है, पीएमएलएन भी मिठाई बांट रही है। समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कौन जीता है। दोनों क्लेम कर रहे हैं। देखें, जीत जब हुई नहीं किसी की, जब पूरा मुल्क हार गया है तो जीत किसकी? पाकिस्तान हार गया है आरजू, आज पाकिस्तान हार गया है। और ये 1947 से हार रहा है, आज नहीं आ रहा। मेरी मादरे मिल्लत आज नहीं हारी, 1947 से हार रही है। थोड़ी देर बाद ही अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। थोड़ी देर बाद ही ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरॉन, उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया। सो ये एक पाकिस्तानी जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कहा गया कि भाई ये जो लोग हैं, पाकिस्तान जो है एज ए स्टेट इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू जो आपके इलेक्शंस होते हैं, इनको परफॉर्म करने में ना। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं और कैसे कैसे सियासतदानों ने हमें कहाँ पहुंचा दिया है। आज यूरोपियन यूनियन की भी स्टेटमेंट आई है तार साहब, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वो कहते हैं कि हमने ये महसूस किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो इलेक्शन इरेगुलरिटीज़ हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईयू इलेक्शन एक्सपर्ट मिशन आया है उसकी जो रिकमेंडेशन है उन पे इम्प्लीमेंट करें। तार साहब वो इसे डिक्टेशन ही कहेंगे ना कि आप एक तो इलेक्शन इरेगुलरिटीज ठीक करें और जो हम रिकमेंडेशंस देंगे उनको इम्प्लीमेंट भी करें, और हमें बताएं कहाँ कहाँ क्या हुआ है। आपने अपने लोगों को जेलों में डाला है, आपने क्या डेमोक्रेटिक का जो प्लुरलिज्म है उसको कॉम्प्रोमाइज किया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मीडिया, सिविल सोसाइटी, लोगों को पकड़ा, सब कुछ उन्होंने वो एक इश्तिहार छोटा सा लगाया। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? फीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो। पहले हंसते होंगे, फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा, चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा है। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब आप अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ आईएमएफ वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन आईएमएफ के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड है ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने आईएमएफ को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाल रहे। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हैं तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई।
क्यों आगे कहते हैं कि क्या वजह है? ये वजूहात है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और आपने 1947 से इस चीज के, आपको नेशनलिज्म का पता ही नहीं। दर हकीकत आपको आइडेंटिटी का क्राइसिस है चीमा साहब। ओरिजिनली इन सारे मसाइल के अंदर एक मसला आपकी आइडेंटिटी का भी है। आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं हम अरबी हैं, दोपहर को आप बन जाते हैं अफगानी, आप बन जाते हैं, आप फौरन उसी वक्त आप गौरी बन जाते हैं दोपहर वक्त, और रात के वक्त सोने से पहले आप 2 ड्रिंक लेकर तो आप फिर उसके वक्त कोई और तीसरी चीज बन जाते हैं। आप दिन के टाइम 3 किस्म के दौरे पड़ते हैं आपको। कभी आप फैसलाबाद बना लेते हैं, कभी बच्चों के नाम उसामा बिन लादेन रख देते हैं, और शाम के वक्त 2 ड्रिंक लेकर आप पंजाबी बन जाते हैं। 3 किस्म के दौरे आपको पड़ते हैं। आपको क्राइसिस है इस वक्त चीमा साहब। यू डोंट नो वेयर आप, मैं गारंटी कर देता हूं 25 करोड़ लोगों को पता नहीं है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट बंदा बाहर से आया था, उसने जिन्हों के साथ 3.5 साल हुकूमत चलाई, उसकी अपनी डायरेक्शन तालिबान है। ये जो आपका रेवोल्यूशन आज आया, आप कह रहे हैं ना रेवोल्यूशन ही आया ना आज, उस रेवोल्यूशन की डायरेक्शन तालिबान है चीमा साहब। वो अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन, वो कहता है कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी हैं। आपने जश्न मनाए थे तालिबान पे, आप बोल अब ये तो तालिबान की मेहरबानी। उन्होंने कहा परा करो, तुम कौन हो यार? उन्होंने कहा आप तो, तुम तो मुसलमान ही नहीं हो। वो कहते हैं तालिबान आपके बारे में। लेकिन आपको मैंने बताया है, यू हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। आपको क्या जरूरत थी तालिबान? आज भी तालिबान का मॉडल आप क्यों बनना चाहते हैं तालिबान? यू जस्ट नेम मी वन सिंगल थिंग। अब क्या वजह है, क्या अट्रैक्शन आपको नजर आ रही है तालिबान बनने? मैं मान लेता हूं ठीक है, खान साहब, खान तालिबान नाम था ना उनका, और बच्चे भी तो बुलाओ ना यहां पे, फिर आपने लंदन से मेरे बच्चे को कहते हो कि तुम जिहाद करना है तुमने, ये सियासत नहीं है। कासम को भी बुलाओ, सुलेमान को भी बुलाओ ना। मेरे बच्चों की छातियों क्यों आगे करते हो गोलियों के लिए? यही ट्रेजेडी चीमा साहब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे नशे में है। मेरी नजर में ये सारा जो कुछ हुआ है, ये सारी एक बेवकूफी की अलामत है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कि चीमा साहब इसमें किसी साइड से भी मैं जरब नीचे से ऊपर देता हूं, ऊपर से नीचे देता हूं, मुझे कोई इसमें से आपकी बचत नजर नहीं आ रही है। मैं कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री का लगा लूं, मैथ का, उसमें मुझे आपकी बचत होती नजर नहीं है। बचत की हालत सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के हाथ में है, जनरल आसिम मुनीर